हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पार्टनर के आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। लेट्स सी, चेक करते हैं। वेट, ये इसका कार्ड है और ये गिर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर क्या है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के इंटेंशन में क्या चल रहा है। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस पर्सन के आप इंटेंशन चेक करना चाहते हैं आपकी तरफ। मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन, आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन। आपके रिलेशनशिप में जो है ना, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ये पर्सन डिफेंसिव रहता है। शायद किसी और की इसने बातें सुनी हैं आपसे रिलेटेड, पास्ट में सुनी हो सकती हैं, लेकिन आपके लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट है लोगों का। ठीक है, ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है। ये पर्सन क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए। पीस माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के ट्रू इंटेंशन आपके लिए। इस वक्त ये पर्सन क्या है, रीसेंट वे में इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर के लिए। लेट्स सी, फोर ऑफ फैंस, सेवन ऑफ पेंटिकल, आप इस पर्सन से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट ऑफर करे। ठीक है, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं। आप लोग के बीच कमिटमेंट की वजह से शायद अक्सर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ होता रहता है। ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, इस पर्सन के पास या तो टू ऑप्शंस हैं, या तो दो रास्ते हैं, या तो दो लोग हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक को चूज करना है, और इसको पता नहीं है इसको किसको चूज करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर बहुत आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस पर्सन के अंदर। ठीक है, अपना टाइम, अपना वक्त, सब कुछ, अपना माइंड, अपना मतलब कि आपने हर चीज़ इस पर्सन के अंदर अपनी सोचें, बहुत बहुत आपकी फीलिंग्स, एफर्ट, इस कनेक्शन में आपने बहुत टाइम तक इन्वेस्ट किया है। और अब आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करे। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं बहुत अरसे से। ठीक है, इस पर्सन का 8 मंथ से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का आप, या तो यहाँ पर 1 ईयर से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन कुछ कमिटमेंट ऑफर करे। आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, और ये पर्सन कंफ्यूज, इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज है। अब तक ये कुछ चूज़ नहीं कर पाया है। ठीक है, आप एक रीबर्थ चाहते हैं। जो आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो आप चाहते हैं पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे और कुछ चूज करें। लवर्स, बिल्कुल आपके पार्टनर के पास टू ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है ज़रूर। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन सोच रहा है इसको किसके साथ टू ऑफ कप्स और किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। किंग ऑफ फैंस, अट्रैक्टिव पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। लोग बासानी आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं आपके पार्टनर ये। और आपके पार्टनर एक बहुत ज़्यादा जैसे अ, हर किसी की तवज्जो, हर किसी का इंटरेस्ट आपके पर्सन के अंदर आ जाता है। ठीक है, हर कोई पर्सन आपके पार्टनर से, आपने आपके पर्सन से अट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। आप स्टक हैं, बहुत टाइम से स्टक हैं इस पर्सन के ऊपर। ये पर्सन कंफ्यूज है, सोचता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन,
आपको कभी आपको इंटेंशन क्लियर ही नहीं है, आपको अपना इंटेंशन क्लियर है कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, आप जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपको मैरिज दे, कमिटमेंट दे, ठीक है। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, भाई ये अपने एक सोलमेट के साथ मैरिज करना चाहता है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के साथ ये मैरिज करना चाहता है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इसके सामने बहुत ज़्यादा कावर्ड सी है, बहुत ज़्यादा मजलूम, ये पर्सन खुद इंडिपेंडेंट है, लीडर है, और ये भी एक फीमेल या मेल ऐसा चाहता है जो इंडिपेंडेंट हो, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, जो इस पर्सन के जैसे अगर साथ आए तो इसके जैसा लगे, मतलब कि उसकी पर्सनालिटी वैसी ही लगे, उसका अट्रैक्शन भी सामने वाले की तरफ वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये किंग है तो सामने वाले भी एक क्वीन की पर्सनालिटी का होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर कोई क्वीन है तो ये किंग ही चाहती है, ठीक है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए। लेकिन इस पर्सन का इंटरेस्ट आपकी तरफ है, ठीक है। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन आपके अंदर वो सब कुछ देखता है जिस पर्सन को चाहिए। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, ये पर्सन अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आपके पर्सन अपनी जिंदगी में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू इंटेंशन योर पार्टनर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। फाइव ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच को ये जो आपका वेट चला है ना, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चीज़ें बदली हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं, चीज़ों को जैसे वक्त के साथ चीज़ों का बदलना, इस फेस को अब चेंज होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपके जैसे एक रिश्ते के फेस के चेंज होने का टाइम आ चुका है। बहुत टाइम से एक ही फेज में आप रहे हैं, एक मतलब कि एक ही बंदा इधर मेहनत कर रहा था, एक ही बंदा यहाँ पर एफर्ट कर रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड था ये कनेक्शन, ठीक है। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं, आपके पार्टनर को लोग कंफ्यूज करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लक लक इस पर्सन की लाइफ में ऐड करते हैं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन के सिबलिंग्स या इस पर्सन के इर्द गिर्द के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपको जानते हैं, उस पर्सन को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, आपके लिए कंफ्यूज करके रखते हैं। जस्टिस, ठीक है। इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ एक हैं, एक आप हैं और एक तो कोई और भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी चॉइसेस हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन से कनेक्ट होना चाहता है जो सोलमेट इसकी लाइफ में लक भी ऐड करे, ठीक है। खाली उस पर्सन की मतलब कि उस पर्सन का खुद इसकी लाइफ में होना, मतलब कि एक होता है ना, किसी की एग्जिस्टेंस भी वैल्यू करती है, किसी का लक फैक्टर भी वैल्यू करता है। तो ये ऐसे ही पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है जिसके साथ ये मैरिज करे, ठीक है, जो बैलेंस दे, जिसकी लाइफ में बैलेंस बनाए हर तरीके से, ठीक है। ये वो पर्सन है, क्योंकि ये खुद एक बहुत ज़्यादा अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन समझता है, तो सामने से भी एक वैल्यूएबल पर्सन ही चाहता है, ठीक है। बैलेंस, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। जस्टिस, अगर इस कनेक्शन में इस पर्सन ने बात पास्ट में जस्टिस नहीं दिया, तो यहाँ पर ये पर्सन हील हो रहा है, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है। अगर इसने आपके ऊपर किसी और को चूज करा था, ठीक है, तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपको मैनिफेस्ट करने के। अगर ये पर्सन किसी और के पास में बातें सुन रहा था, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी वो कहीं ना कहीं मतलब कि मेंटली जो ब्लॉक्स थे वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वाटर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए, या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं। मतलब कि कोई वाटर मैनिफेस्टेशन या तो मून साइकिल से कनेक्टेड है। जब मून साइकिल चेंज होती है तो इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, और आपको भी बहुत ज़्यादा आप भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि चीज़ें फिक्स हो जाएं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन की लाइफ में एक काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर है, तो एक सक्सेस आए, एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन क्लैरिटी के साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कुछ सोच रहा है फ्यूचर को लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी सोचों में है, ठीक है। आप लोग के बीच ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के बीच ईगो क्लैशेस हैं। देखें, ये पर्सन सक्सेस चाहता है, सक्सेस के बारे में सोच रहा है, विक्ट्री के बारे में सोच रहा है, और जब जब भी आपसे कनेक्ट होता है इसका लक बहुत ज़्यादा राइज करता है, ठीक है, राइज करता है, इसको हीलिंग मिलती है, इसको बैलेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक जस्टिस की कमी है, ठीक है। जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ चूज करेगा तो उसकी ज़िंदगी में जस्टिस आएगा। ये एक कंफ्यूज पर्सन है, इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कोई ऑप्शन फैमिली दिखा रही है, तभी बहुत ज़्यादा स्टक है, तभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड हुआ हुआ है।
कहीं फैमिली चाहती है कहीं और कर लो, फैमिली चॉइसेस दिखा रही है, अपना कास्ट अपनी अपने मतलब क्या सिमिलर कास्ट कल्चर रिलीजियस होने की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है, आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है किंग एक अलग दुनिया का है और क्वीन एक अलग दुनिया की है। मतलब कि यहाँ पर किंग किंग इसका किंग और क्वीन दोनों एक दूसरे के लिए तो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जैसे दोनों के अपब्रिंगिंग, दोनों का ब्रॉट अप चेंज है, ठीक है, दोनों की लैंग्वेज चेंज है, दोनों का एक रहन सहन चेंज है, ठीक है, दोनों दोनों की लैंग्वेज भी और एक बर्थ प्लेस भी चेंज हो सकती है, ठीक है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ चेंज है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन बन रहा है वो फैमिली से रिलेटेड बन रहा है, ठीक है, ये पर्सन तभी थोड़ा सा स्टक है, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग भी करना चाहते हैं और ये डिसीजन गलत निकला तो फैमिली सारा ब्लेम आपके पार्टनर को भी दे सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के माइंड में जब भी मैरिज की बात आ रही है तो आपके पार्टनर आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिनेशन आपकी रह रही है कि आप एक पर्सन है जिसके साथ मैरिज कमिटमेंट की जा सकती है, ठीक है, जिसके साथ बैलेंस होकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर्सन का अट्रैक्शन भी बेहद है और आपका ही सिमिलर अट्रैक्शन बहुत इस पर्सन के अंदर, ठीक है। सन किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है, क्लैरिटी पे एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहता है, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, कुछ स्टेबल सोच रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना है इस पर्सन ने अब, ठीक है, इन चॉइसेस में से कुछ एक चूज करना है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इस पर्सन की लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे थे तो इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हीलिंग का फेज भी है, जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, आपसे हो सकता है बात ना हो रही हो, आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो आप लोग को जैसे एक सिमिलर ईगो के हैं, या तो इस पर्सन के अंदर ईगो एक ईगो बैटल है आप दोनों के बीच, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ईगो बैटल है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, ईगो की वजह से ये कभी आपके साथ खुद से कनेक्ट नहीं होता, इसके अंदर इमोशंस हैं आपको लेकर, इमोशनली ही आपके लिए लव फील करता है, इमोशंस रखता है, ठीक है, नाइन ऑफ सूट की एनर्जी। और ये मेरे व्यूवर भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, इस पर्सन की ईगो ख़त्म नहीं हो रही, बहुत टाइम से इस पर्सन ने ईगो की वजह से इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने स्टबर्न नेचर की वजह से ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके चांस ले सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन की आप लोग की कहानी है, 2 दिन का रिलेशनशिप है, ये पर्सन घबरा रहा है अपनी फैमिली के सामने आपको लाने से या एक्सेप्ट करने से या आपके साथ मैरिज करने से। अगर ये अपनी फैमिली की चॉइस छोड़कर आपसे मैरिज कर लेते तो, और अगर ये डिसीजन गलत निकला तो आपके पर्सन के माइंड में कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ चलता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से एंडिंग हुई है, मैरिज की कोई बात की वजह से आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, पेनफुल एंडिंग हुई है, या तो आपको बैक स्टैपिंग सा फील हुआ। जैसी मैरिज और कमिटमेंट की बात होती है रिलेशनशिप एंड हो जाता है, या जब भी एक मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ होता है तो ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में चला जाता है, कुछ क्लैरिटी दिए बिना खामोश और साइलेंट हो जाना, कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ यहाँ पर मैरिज इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, ठीक है, आपके रिश्ते में। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रही है। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी की क्या है इस कनेक्शन को लेकर। आपको इंटेंशन अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है, मैरिज की बात आती है, ये पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है, ये पर्सन फेज ही नहीं करना चाहता उन सब चीज़ों को। डोर टू वैल्यू, ये पर्सन अभी अबंडेंस पे काम कर रहा है, पैसे पे काम कर रहा है अपने, ठीक है, आप इसकी लाइफ में लक फैक्टर लेकर आते हैं, अप्रिसिएशन, ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, आप अपनी लाइफ में किसी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई सक्सेस है, टेम्पल पाथ। ये पर्सन स्पिरिचुअल हुआ है, बहुत ज़्यादा रेस्ट एंड रिजुविनेट पे है,
चीज़ें कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, आप तक पहुंचना चाहता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, चाहे अपनी फैमिली के साथ कोई स्ट्रेटजी के थ्रू आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखें, इनडिसीजन, ये पर्सन कंफ्यूज है, कुछ दो है इस पर्सन की लाइफ में। केयरिंग कनेक्शन, इस पर्सन को ये केयरिंग कनेक्शन लगता है, ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन लगता है, लेकिन एक इनडिसाइसिव एनर्जी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जस्टिस की बात है, इस पर्सन को जस्टिस देना पड़ेगा। अगर इस कनेक्शन में आएगा तो यहाँ पे इस पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को आपके साथ कोई बैलेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, मैनिफेस्ट कर रहा है चीज़ों को, बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है। इस पर्सन की एनर्जी में है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। यहाँ बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। इसकी चक्रा हीलिंग चल रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लैरिटी पे आने के बाद आपकी तरफ कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। ये आपको अभी बात नहीं कर रहा, ये आपको इसलिए नहीं कर रहा, कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, कोई एंडिंग आई है। और ये जो जो चीज़ें क्लोज हुई है ना, ये पर्सन ये मैरिज को लेकर हुई है, कमिटमेंट को लेकर हुई है। आपका मैरिज और कमिटमेंट का टाइम है, अब आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से लव करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। ये 1 बाय 1 ये दोनों एक साथ कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के लिए आप जैसे किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को बहुत टाइम तक ये कंफ्यूज रहा, बहुत टाइम तक ये मतलब कि आपको वो एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सका लव के लिए, ठीक है। वो सब कुछ कर ही नहीं सका जो करना चाहिए, यिंग और यांग। यहाँ पे एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपने बहुत एफर्ट करी है, आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बनाने की हर तरीके से कोशिश करी है, ठीक है। आप अब आप आपका पता है क्या है, इस रिलेशनशिप को अब आप इस तरीके से ना देखें, आप खुद को बैलेंस करें, ये फिर खुद अपने आप को बैलेंस करेगा। बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सन है, शॉर्ट टेम्पर है, कंट्रोलिंग है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। चाहे आपके लिए दिल में प्यार रखता है, लेकिन आपको ईगो दिखाता है, ईगो से डील करता है इस रिलेशनशिप को। यहाँ पे ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जानता है आपके दिल में लव है इसके लिए, और इसके दिल में भी लव है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज हैं इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। कुछ फेज खत्म हो रहा है, जो इसकी फैमिली जो ही डिपेंड था फैमिली के ऊपर, तो कुछ फेज एंड हो रहा है, ठीक है। कुछ एंड हो रहा है जब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और इस कनेक्शन से बिल्कुल थक चुके हैं ना, आप एक बहुत ज़्यादा टायर्ड अप हो चुके हैं, ऑल टायर्ड अप की एनर्जी, फाइड अप हो चुके हैं, आप नहीं चाहते इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करना। ये इनडिसाइसिव एनर्जी से निकल रहा है, जैसे एक ये मेल फिगर इस वुमेन को मना रहा है, जैसे एक मनाने वाली एनर्जी, रेस्ट की एनर्जी है, टेम्पल पाथ हीलिंग चल रही है, कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। ये पर्सन स्ट्रेटजी के थ्रू आपकी तरफ आ सकता है। आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रही है, ठीक है। इस पर्सन के इंटेंशन, यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट का बहुत बड़ा, जो आप एक ट्रू इंटेंशन जानने आए ना, आप जानना ये चाहते हैं कि पर्सन मैरिज करना चाहता है या नहीं चाहता है, क्या इससे या इसके माइंड में आपको लेकर मैरिज चलती है या नहीं चलती है। बिल्कुल चलती है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए जितने आप इम्पॉर्टेंट है, उतनी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से कनेक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग मैरिज इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिज को ये इस अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, जहाँ जो भी इसका कल्चरल है, थोड़ा सा एक ऐसा पर्सन है कहीं ना कहीं बाउंड है, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बाउंड है, अपनी फैमिली में बाउंड है। इसकी लाइफ में इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते, लव करता है, इसके दिल में लव है, केयर है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और आपको भी समझता है, लेकिन आपने हद से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। और आपका शुरू से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये इस पर्सन को आपने बहुत बार इस बात को बताया भी कि आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं, आप शादी चाहते हैं, आप बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपने ये बात सब कुछ बता दी है। कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कमिटमेंट, लीगल मैरिज कमिटमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। लव है, केयर है, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो वैल्यू ईगो को साइड करके इस रिलेशनशिप में देनी चाहिए, ये वो नहीं कर रहा है आपके साथ, ठीक है। आपकी एक वैल्यू है, ठीक है, आपको वो वैल्यू, आपको उस रिस्पेक्ट से ये पर्सन आपको डील नहीं कर रहा है। जो आपको इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत नहीं दे रहा है, ठीक है। जो आपके साथ जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करना चाहिए वो बिहेवियर नहीं है इस पर्सन का। बस आपको एक इस वजह से आप समझ नहीं पाते कि यहाँ पर क्या है। ये शो भी नहीं करता, ठीक है, आपके साथ मैरिज करनी ही नहीं करनी है। जैसे ही मैरिज और कमिटमेंट की बात आती है, एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। आप इस बात से बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हैं, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको कहा जा रहा है जब आप बैलेंस पे आएंगे, आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस पे आना पड़ेगा और मैस्कुलाइन एनर्जी को, तब जाके इस रिलेशनशिप में जो फ्यूचर है आपका मैनिफेस्ट होगा।
ये फ्यूचर आपका उस वक्त तक स्टॉप रहेगा जब तक आपने आपको बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक आप इसको चेज करते रहेंगे। आपका कोई एक फेज एंड होगा, तब जाके एक आपका पीसफुल सिचुएशन, पीसफुल अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप आपका इस पर्सन से स्टार्ट होगा। पहले आप लोग को कुछ डार्क साइड फेस करनी पड़ेगी इस रिश्ते की, कोई डार्क साइड है, ठीक है, जो आपको तंग कर रही है। जैसे आपको लग रहा है अपनी तरफ से तो राइट है, आपको मैरिज ही तो चाहिए, हर इंसान किसी रिश्ते में जाएगा तो मैरिज ही तो करेगा, लेकिन नहीं, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है मैरिज इस पर्सन के साथ, या ऐसे कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो स्पिरिचुअली गाइडेड होता है, जो आपको लेसन्स देता है, जो आपको एक मतलब कि एक वैल्यूएबल इंसान बना के आपके लाइफ से जाता है, ठीक है। या तो लेसन दे के चला जाएगा, या तो इस पर्सन को आपको देकर जाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं जो आपकी वैल्यू को इस पर्सन के सामने भी यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे, एक लेवल दे देंगे, ठीक है। ये पर्सन समझेगा क्या कि आपकी भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये उन लोगों को मिलता है जिनके अंदर जैसे गॉड ने कुछ क्रिएटिव रखा होता है, यूनिवर्स कुछ उनको गिफ्ट्स देकर भेजते हैं, और वो लोग उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, जिनसे जैसे यूनिवर्स काम निकलवाना चाहता है, और वो उनके अंदर एबिलिटीज भी होती हैं, वो उन सब चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। इस रीडिंग को पर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।